Hello friends, welcome to my channel. Hope you all fine. आज का हमारा टॉपिक है पोएटिक डिवाइसेस और उनसे जुड़ी कुछ अमेजिंग ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ट्रिक्स को जानने से पहले चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर पोएटिक डिवाइस होता क्या है। पोएटिक डिवाइस एक फॉर्म होता है लिटरेरी डिवाइसेस का जिनको पोइट्री में यूज़ किया जाता है ताकि पोइट्री की ब्यूटी इन्हेंस हो सके। पोएटिक डिवाइस को हम हिंदी में अलंकार कहते हैं जिनको काव्य गुणों में यूज़ किया जाता है ताकि कविता के रूपों को उभारा जा सके। अब बात करते हैं कि पोएटिक डिवाइस के क्या क्या और कौन से टाइप्स होते हैं। बेसिकली हम 5 टाइप के पोएटिक डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो 5 टाइप के पोएटिक डिवाइसेस इस प्रकार हैं। पहला एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड हाइपरबोले। चलिए अब एक एक करके इन सभी पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं और एक साथ ही जानते हैं कि क्या इनकी अमेजिंग ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम इनको याद कर सकते हैं। पहला पोएटिक डिवाइस है हमारा एलिट्रेशन जिसको हम अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। एलिट्रेशन को याद करने की ट्रिक है कि हम सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन ईजिली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर। इस सेंटेंस में हमें साफ दिख रहा है कि इसमें बी कॉन्सोनेंट साउंड की लगातार रिपीटिशन हो रही है। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है सिमिली जिसको हम हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि हमें सेंटेंस में एज और लाइक एडवर्ब्स का यूज़ मिलता है और सेंटेंस में हम डायरेक्ट कंपैरिजन भी देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, राम इज़ एज ब्रेव एज लायन। इस सेंटेंस में हमें साफ दिख रहा है कि राम को शेर के साथ कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है ही इज़ एज स्ट्रोंग एज एन ऑक्स, कि वो एक बुल की तरह स्ट्रोंग है। नेक्स्ट है हमारा मेटाफर जिसको हम हिंदी में रूपक अलंकार भी कहते हैं। मेटाफर वैसे तो सिमिली की तरह ही होता है लेकिन मेटाफर को याद करने की ट्रिक है कि इसमें हमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन देखने को मिलता है और सेंटेंस में हमें एज लाइक जैसे एडवर्ब्स नहीं मिलते। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, द क्लासरूम वॉज अ जू। इस सेंटेंस में क्लास को एक जू के साथ कंपेयर किया गया है पर इनडायरेक्टली किया गया है। वैसे ही नेक्स्ट है सी इज़ अ पिकॉक, उसको एक मोरनी कहा गया है। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन जिसको हम हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइसेस में नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ करते दिखाई देता है। जैसे कि द सन इज़ स्माइलिंग एट अस, कि सूरज हमारी तरफ देखकर हंस रहा है। अब हम सब जानते हैं कि सूरज एक नॉन लिविंग थिंग है और सूरज क्या कोई भी नॉन लिविंग थिंग कभी भी हमें कोई भी इमोशन शो नहीं कर सकती। तो ये हो जाएगा हमारा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा लास्ट पोएटिक डिवाइस है हाइपरबोले जिसको हम हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि मैं एक घोड़े को भी खा सकती हूँ। तो इसमें हम ईजिली देख सकते हैं कि इसमें हाइपरबोले पोएटिक डिवाइस है। If you love this then please do like, share, subscribe my channel. Also press the bell icon for regular updates. Thank you for watching.